गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाला है जो पीजीआईएमएस रोहतक यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी कर रहे हैं या फिर जिनका कॉलेज पीजीआईएमएस रोहतक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि वहाँ पे एग्जाम कैसे होता है, वहाँ पे एग्जाम जल्दी होते हैं या लेट होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा यूजफुल, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेट लेती है या बहुत जल्दी एग्ज़ाम लेती है। सो गाइज, मैं बताती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी का अब तक का मेरे टाइम पे जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा लेट रहा था। जो ये यूनिवर्सिटी है वो आपका सेकेंड ईयर तक बहुत लेट एग्ज़ाम लेती है, आपके डेट शीट बहुत लेट निकालती है। जो आपके डेट शीट होती है बहुत लेट निकलती है, कभी कभी वो डेट शीट पोस्टपोन हो जाती है, तो बहुत लेट एग्जाम्स होते हैं। बट जैसे ही आप आओगे अपने लास्ट ईयर में या फिर जैसे आप अपने 6, 7 या 8 सेमेस्टर में आ जाओगे, तो आपका जो ये पेपरों का पैटर्न है वो ऐसे ट्रेन की तरह भगेगा ना, क्या बताऊँ मैं आपको। आपके एक साल में मेरे टाइम पे मैंने एक साल में 3 सेमेस्टर के पेपर दिए, 6, 7 और 8। तो इस तरह से वो सिलेबस भगा, आई कांट इवन टेल यू। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अब तक जो मेरे टाइम तक हुआ, मेरे उसमें ये था कि सेकंड थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर तक हमारा जो ये एग्ज़ाम पैटर्न था, ये जो हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। डेट शीट आ रही थी सिलेबस कंप्लीट होने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी कभी एग्ज़ाम इतने लेट हुए। किसी फर्स्ट सेमेस्टर का 9 मंथ तक आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर चला, तब जाके एग्जाम्स हुए। तो बहुत लेट करती है, पहले ये थर्ड के 5th सेमेस्टर तक बहुत लेट करती है यूनिवर्सिटी। बट जैसे ही आप आते हो 6th सेमेस्टर में, तब एकदम ट्रेन की तरह, राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलने लगते हो, इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम्स करवाती है। ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि कभी एग्जाम्स इतनी जल्दी हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा सरदर्दी हो जाती है। बट ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये जो यूनिवर्सिटी का लेट पैटर्न है, इसको आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने जीपैट की तैयारी कर सकते हो, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कर सकते हो। आप इस चीज़ को आप एज अ ग्रांटेड ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद आपके आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो आते हैं हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो 9 होते हैं, इसमें से आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह का ये पेपर पैटर्न होता है। पहले क्या था, पहले एमसीक्यू भी आते थे, बट अब एमसीक्यू नहीं आते, अब सीधा आपका सब्जेक्टिव ही है सारा, ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ नहीं है। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में, मतलब क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है। नेक्स्ट ये बात आती है कि क्या इस यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि अगर आप शीट भरोगे तो आप पास हो जाओगे। आप शीट में कुछ भी लिख के आते हो और आपने कुछ नहीं, आप शीट में कुछ भी लिख के आते हो। 40 शीटें होती है बेसिकली पीजीआई की, तो अगर आप 40 की 40 शीटें भर के आते हो तो क्या आप पास हो जाओगे? लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो कभी कभी लक बाय चांस हो जाता है, बट मैं मेजॉरिटी बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेट मी टेल यू माय एक्सपीरियंस, मैं अपना आपको बताती हूँ। 40 शीट्स होती थी ना, उसमें मेरे सिर्फ कोलोजी के पेपर में 30 शीटें भरती थी, बाकी मेरे किसी पेपर में 25 से ज़्यादा शीटें नहीं भरी। और जो मेरे मार्क्स आते थे वो इतने बुरे नंबर में नहीं आते थे, मेरा 75% स्कोर बन जाता था इतनी कम शीट्स में भी। और मैं आपको बता दूं, मैंने कोग्नोसी के पेपर में 4th सेमेस्टर में कोग्नोसी का पेपर था, मैंने से 23 शीट्स लिखी थी एंड माई स्कोर वॉज 81, हाइएस्ट इन माई क्लास। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि शीटें भरने से ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि शीट भरा पास हो जाएगा, मे बी आपका लग पाए चांस हो तो आप पास हो जाओ, बट मेरी बात मान लो, मैंने वहाँ पे 3 साल निकाले हैं, 3 साल मैंने पीजीआई रोहतक के पेपर दिए हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे शीट भरने से कुछ नहीं होता। तो आप जो पूछा है वही लिख के आओ। अगर 10 नंबर में पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन, तो एंटीहिस्टामाइन की क्लासिफिकेशन ही लिख के आओ। ये सब मत लिख के आना कि एंटीहिस्टामाइन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन इज गुड, बट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह मत लिखो, कोई नहीं देखता, कोई नंबर नहीं मिलेगा।
काश ऐसा होता कि मैं आपको अपनी शीट दिखा सकती हूँ, मैं आपको दिखाती कि मैं क्वेश्चन पेपर में आंसर्स कैसे लिखती थी। एंड अपनी शीट्स को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो आफ्टर एवरी आंसर, आफ्टर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो ये मिथ अपने सर दिमाग से निकाल दो कि वहाँ पे जो है आपको शीट भरने के नंबर मिलते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चेकिंग ठीक ठाक होती है और शीट भरने के नंबर आपको हमें नहीं मिलते। रेलिवेंट लिखो, जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन पेपर ने पूछा है वही आंसर लिखना, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे आंसर्स लिखो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक दी जाती है, क्या वहाँ बहुत ज़्यादा री दी जाती है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट्स बता दूं कि जिस सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आपकी री आ सकती है, मतलब इन 4 सालों में, मतलब 3 सालों में, मेरा जितना इन 3 सालों में मैंने देखा है कि सब्जेक्ट में ज़्यादा री आती है, वो आपका एक तो पैथोफिजियोलॉजी में कभी कभी री बच्चों की आ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, फोर्थ सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ी ज़्यादा री आ जाती है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी री के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 8th सेमेस्टर में बायोस्टैट्स में री के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और चेकिंग की बात करूँ गाइस, तो चेकिंग इतनी बुरी नहीं होती। चेकिंग इज़ लाइट एंड ईजी चेकिंग करते हैं, मॉडरेट चेकिंग करते हैं। बट जो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर कोई ऐसा प्रोफेसर हुआ जो आपको स्ट्रक्चर में आपने थोड़ी सी भी गलती कर तो आपको नंबर दे दे, तब तो अच्छी बात है। बट अगर आपकी शीट ऐसे प्रोफेसर के पास चली गई जो आपका एक बॉन्ड भी गलत होगा तो पूरा स्ट्रक्चर काट देगा, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मेड कैम के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अच्छे से करके चले जाना अपने एग्जाम्स में। क्योंकि देखो जब मैं 4th सेमेस्टर में थी वहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा मेड कैम में री आई थी। तो यस, तो इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा मेड कैम अपना ध्यान में रख लें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको अगर वहाँ पे बैक आ जाती है अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्या री एवेल्युएशन या री चेकिंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसका सिंपल आंसर मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से जान के कहूँ तो नहीं। देखो वहाँ पे अगर आप रीचेकिंग के लिए देते हो या री एवेल्यूशन के लिए आपके आंसर शीट देते हो तो ज़्यादातर जो रिजल्ट आता है वो नो चेंज का ही रिजल्ट आता है। तो आई विल प्रेफर यू कि आप अपने 500 रुपीज़ खर्च करने से अच्छा है कि आप अपना बैक का एग्ज़ाम फिर से दे दो। हाँ, बैक के एग्ज़ाम की थोड़ी फीस ज़्यादा लगेगी बट उसमें आप पास हो जाओगे। बट जो री एवेल्यूशन अगर आप भेजोगे तो उसका कोई रिजल्ट आता नहीं है, हमेशा नो चेंज ही रिजल्ट आया है। बट कुछ स्टूडेंट्स का आ जाता है। बट देखो मेजॉरिटी वी हैव टू सी कि मेजॉरिटी जो है हमेशा री वैल्यूएशन अगर आप देते हो यूनिवर्सिटी में अपने बैक एग्जाम्स का तो वहाँ पे ज़्यादातर आपका नो चेंज ही आता है। तो बेटर है कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक या री आ गई है तो आप उसका जो है एग्ज़ाम दे दें, आप पास हो जाएंगे। एंड अभी मुझे एक और सवाल क्लिक हुआ सर में, वो ये है कि क्या वहाँ पे रिजल्ट का क्या है। देखो आजकल जो है रिजल्ट यूनिवर्सिटी बहुत लेट दे रही है, तो रिजल्ट कब आएगा कैसे आएगा ये मैं आपको बता तो नहीं सकती। बट येस, नाउ डेज यूनिवर्सिटी इज़ गिविंग रिजल्ट वेरी लेट। अभी देखो हमारा 6th सेमेस्टर का रिजल्ट ही बहुत लेट आया था। अभी 8th सेमेस्टर के अभी इस 4th सेमेस्टर का रिजल्ट ही पता नहीं अभी तक आया नहीं है। तो अभी तक जो रिजल्ट है यूनिवर्सिटी का वो थोड़ा लेट चल रहा है। एक्चुअली बी फार्मेसी को देखिए, यूनिवर्सिटी थोड़ा बी फार्मेसी का सिस्टम थोड़ा लेट ही करती है। बट ओके, मैं इस यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। ये वीडियो बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सो गाइज यही था इस वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल दैट इज द फार्मा गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।